जरा सोचिए, फाइनल एग्जाम्स का वक्त है। एक स्टूडेंट देर रात तक स्कूल की लाइब्रेरी में अकेला पढ़ाई कर रहा है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। लेकिन घर लौटते वक्त उसका सामना एक ऐसी कहानी से होता है जो सचमुच रूह कंपा देती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ये शब्द उस डरावने अनुभव के हैं। सोचिए, एक परछाई जो किसी की तरफ बढ़ रही है, पर उसे बनाने वाला कोई है ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है ना? सवाल यह है कि एक सुनी सुनाई कहानी किसी के लिए इतनी खौफनाक हकीकत कैसे बन गई। तो कहानी शुरू होती है फाइनल एग्जाम्स के ठीक पहले के दिनों से। इस कहानी का जो किरदार है वो फैसला करता है कि घर पर तो पढ़ाई होगी नहीं, तो चलो स्कूल की शांत लाइब्रेरी में ही देर रात तक पढ़ा जाए। तो होता यह है कि वो शाम के करीब 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। रात के 8 बजते बजते ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके होते हैं और रात 10 बजे तक लाइब्रेरी में पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब पूरी तरह सन्नाटा। वो अपनी किताबों में इतना डूब चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब इतनी रात हो गई। और ठीक उसी पल जब चारों तरफ बस खामोशी थी, एक आवाज, एक अजीब सी आवाज उस सन्नाटे को छीड़ देती है। किसी के लंगड़ाकर चलने की आवाज। और यही वो पहला इशारा था कि कुछ ठीक नहीं है। बस वो आवाज सुनते ही दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है। वो फौरन अपनी किताबें समेटता है और लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब उसे स्कूल के उस लंबे सुनसान कॉरिडोर से गुजरकर एग्जिट गेट तक जाना था। और जैसे ही वो एग्जिट की तरफ कदम बढ़ाता है, उसकी नजर कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक औरत पर पड़ती है। वो बस वहां खड़ी थी और उसे देखते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अब जाहिर है, दिमाग तो पहले कोई सीधी सादी वजह ही सोचेगा, तो वो जोर से आवाज लगाता है, कौन है वहां? शायद यही सोचकर कि हो सकता है कोई और भी हो जो देर तक रुक गया हो। लेकिन जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, वो औरत पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब सोचिए, एक तरफ थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूजन और डर दोनों बढ़ गए थे। खैर, वो किसी तरह हिम्मत करके स्कूल से बाहर तो निकल आता है, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो सड़क आमतौर पर इस वक्त भी लोगों से भरी रहती थी, वो उस रात अजीब तरह से एकदम वीरान पड़ी थी। और तभी जमीन पर एक परछाई दिखती है। जब वो नजर उठाकर देखता है तो वही औरत फिर से ठीक उसके सामने खड़ी थी, और इस बार वो उसे ज्यादा साफ देख पाता है। उसका हुलिया बहुत ही डरावना था। वो लंगड़ाकर चल रही थी, कपड़े फटे और गंदे थे, हाथ पैर जैसे मुड़े हुए से लग रहे थे और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए। अब अंदर से एक आवाज आ रही थी, एक तरह की गट फीलिंग जो बार बार कह रही थी कि इस औरत के पास बिल्कुल मत जाना। वो वहीं जम सा गया था, मतलब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उसके पास से गुजरकर आगे निकल जाए। और अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। वो तो डर के मारे अपनी जगह पर ही जैसे जम गया था, और वो अजीब सी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और फिर वो औरत एक ऐसा सवाल पूछती है जो दिल दहला दे। वो पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? ये सवाल सुनकर वो इतना शौक में चला जाता है कि उसका दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है। मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। उसका बस एक ही मकसद था कि औरत किसी भी तरह यहां से चली जाए। तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बोले, बस डर के मारे वो हाथ उठाकर बहुत दूर की तरफ इशारा कर देता है। वो औरत उसके इशारे की तरफ लंगड़ाते हुए जाने लगती है, और जब वो काफी दूर चली जाती है तो अचानक दूर से उसकी एक चीख गूंजती है, वह यहीं है। और बस बेहोश होने से पहले उसने यही आखिरी आवाज सुनी थी। तो उस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ? कहानी यहां खत्म नहीं होती है। वो बेहोश मिलता है, और जब उसे होश आता है तब उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे की कहानी सामने आती है। तो हुआ ये कि एक पड़ोसी ने उसे जमीन पर बेहोश पड़े हुए देखा और घर ले आया। और जब उसे होश आया तब उसी पड़ोसी ने उसे एक पुरानी लोकल कहानी सुनाई जो इस पूरे इलाके में काफी मशहूर थी। पड़ोसी ने बताया कि ये जो कहानी है, ये कोई आज की नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1998 में। इस एक तारीख से पूरी कहानी को जैसे एक असलियत का आधार मिल जाता है। उस औरत का नाम अगाथा था। 32 साल की एक माँ जिसकी 10 साल की बेटी की मौत उसी ईडन हिल स्कूल में एक एक्सीडेंट में हो गई थी।
कहते हैं कि अगाथा अपनी बच्ची को खोने का सदमा कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है। अगाथा की आत्मा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भटकती। नहीं, वो तो बस अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। वो दुख में डूबी एक माँ की आत्मा है जो आज भी बस इसी उम्मीद में भटक रही है कि शायद एक दिन वो अपनी बेटी से फिर मिल पाएगी। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या आज भी ईडन हिल की उन सुनसान सड़कों पर अगाथा की आत्मा अपनी बेटी को ढूंढ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को जितना डरावना बनाता है उतना ही दुखद भी।